अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल खलाइक़ अजमईन हबीबिना व हबीबे इलाहिल आलमीन खातमिन नबिय्यीन व सय्यिदिल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला इत्रतिल अक़दसीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन व लअनतुद दाइमतुन अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। आवाज़ बुलंद सलावत भेजते हैं। दुआओं की कबूलियत, गुनाहों की मग़फ़िरत, हर बला व मुसीबत व आफत से हिफाजत के लिए बुलंदतर सलावत भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज। ज़ुहूर पुरनूर इमाम ज़मान में ताजील के लिए एक बुलंदतरीन अलवी सलावत भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज। सामने गिरामी कदर गुज़िश्ता 8 नशिस्तों में मैंने आपकी खिदमत में इमाम ज़मान की मारिफत के उन्वान पर ज़ियारत मुबारक आले यासीन से कुछ गुजारिशात अर्ज़ की थी। इसमें हमने ये बात की थी कि इमाम ज़मान बाबुल्लाह हैं, हुज्जतुल्लाह हैं, खलीफतुल्लाह हैं, अल्लाह के इरादे की दलील और उसके कुरान, उसकी किताब के तर्जुमान हैं। लिहाजा अगरचे कि इस ज़ियारत में बहुत कुछ ऐसा है कि जिस पर कलाम किया जाए तो ऐसी और कई नशस्तें हो जाएंगी, लेकिन इमाम ज़मान की ज़ात जो जुड़ती है इमाम हुसैन के साथ, जो इन रब्त इन दो हस्तियों में, मैं चाहता हूँ आज की शब उस पर कुछ बात हो जाए, क्योंकि शब आशूर है और शब आशूर का अगर खुलासा किया जाए तो आशूर की शब अपने वक्त के इमाम की नुसरत की शब है। आप शब आशूर के अहवाल को पढ़ें मकातिल की किताबों में तो आपको मिलेगा कि हबीब जैसे तकरीबन 70 साल के बूढ़े से लेकर रुबाब अपने 6 माह के बच्चे को भी इमाम की खिदमत में हाजिर कर रही थी। कहां हजरत हबीब जैसी शख्सियत जिसके पास जो कुछ भी था उसने अपने वक्त के इमाम पर निछावर किया है। शब आशूर के अहवाल में देखें, आपको पता चलेगा किस तरह से अंसार इमाम हुसैन, असहाब इमाम हुसैन आशिकाना, आरिफाना, मुजाहिदाना अपने आप को शमे इमामत के गिर्द इस तरह से हरकत दे रहे हैं जैसे परवाना शमा के गिर्द तवाफ करता है। ये वजूद है सैयदुश शुहदा का, जो कि ज़माने का इमाम है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक इमाम महदी से आकर मिलती है। आप सैयदुश शुहदा की ज़ियारतें पढ़ें तो उन ज़ियारतों में आपको इमाम ज़मान का तज़किरा मिलेगा। इमाम ज़मान की आप ज़ियारत पढ़ें तो उसमें आपको सैयदुश शुहदा का तज़किरा मिलेगा। ये मौला की बहुत मशहूर ज़ियारत है जो कि वैसे भी पढ़नी चाहिए, लेकिन वो मखसूस है रोज़े आशूर से, ज़ियारत आशूरा। ज़ियारत आशूरा में 2 मुकाम पर इमाम ने हमें ये दुआ सिखलाई है कि आओ अल्लाह से दुआ करो कि खुदा तुम्हें तौफीक दे कि तुम मुंतके में खून हुसैन के साथ मिलकर मजलूम करबला के खून का इंतकाम ले सको। कि परवरदिगार मुझे क्या कर, तौफीक दे। व अस्अलु अन युबल्लिगनिल मकामल महमूद लकुम इंदा, कि आपकी शफाअत के बदले उसके जरिए से मैं मकाम महमूद तक पहुंचूं। व अन यरज़ुक़नी तलब सारी मा इमामिन हुदन ज़ाहिरिन नातिक़िन बिल हक़्क़ मिनकुम, कि अल्लाह मुझे हक के इमाम के साथ ये तौफीक दे, अगर मैं दुनिया से चला जाऊं मेरे बाद इमाम ज़मान तशरीफ लाएं तो खुदा मुझे मेरी कब्र से उठाकर महदी के साथ मुल्हक कर दे। क्यों? क्योंकि अज़ादार इमाम हुसैन का सीना रंजीदा है उस जुल्म की वजह से जो मजलूम करबला में हुआ है। लिहाजा अगर इमाम हुसैन की ज़ियारत को देखा जाए उसमें इमाम ज़मान का तज़किरा। अगर आप इमाम ज़मान की ज़ियारत को देखें, दुआ नुदवा बड़ी मशहूर हमारी दुआ है।
उसमें इंसान जब इमाम ज़मान को सलाम करता है तो मुख्तलिफ अंदाज में, यहाँ यह कि ऐनल अंजुमुज़्ज़ाहिरा ऐन शमुसुत्तालिया, कहाँ है कि जो चमकता हुआ सितारा है, कहाँ पर है कि वो जो उभरता हुआ सूरज है। यहाँ पर इंसान इमाम ज़मान को मुखातिब करके कहता है ऐन तालिब बिदमिल मक़तूल बिकरबला, कहाँ है वो जो करबला के अंदर मजलूमाना कत्ल हो जाने वाले हुसैन के खून का इंतकाम लेगा। यह इमाम ज़मान का वजूद है। और कुरान में इमाम ज़मान की जो एक सिफ़त बयान हुई है वो यही है कि इमाम ज़मान वारिस खून हुसैन भी हैं, मुंतके में खून हुसैन भी हैं। कहाँ पर? परवरदिगार आलम ने कुरान में एक मुकाम पर फरमाया कि वमन क़ुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यि सुल्ताना फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल इन्नहु काना मंसूरा, कि जिसके यहाँ अगर कोई मजलूमियत के साथ मारा जाए, बेजा नाहक अगर किसी का कोई मजलूम मारा जाए, तो अल्लाह ये कह रहे कि मैं खुदा उसके वली को, उसके लवाहिकीन को ये हक दे रहा हूं कि वो उसके किसास को तलब करे, उसके खून का बदला ले। फला युस्रिफ फिल कत्ल, लेकिन उस खून के बदले में इसराफ नहीं करना चाहिए। ये ना हो कि एक के बदले आप 10 को मार दें, यानी इंसान तो नहीं मार सकता ना, एक निज़ाम के जरिए हाकिम शरा हुकूमत वक्त उस खून का इंतकाम लेगी उस मकतूल के लवाहिकीन की बिहाफ पर, उनकी नुमाइंदगी करते हुए। तो अल्लाह ये कह रहे कि अगर आप मजलूमाना कोई मकतूल है उसके वारिस हैं तो आप इंतकाम ले सकते हैं, मगर उस इंतकाम में इसराफ नहीं कर सकते। इन्नहु काना मंसूरा, अगर किसी का मजलूम मारा जाए वो उसका किसास लेना चाहे तो उस मजलूम का मददगार परवरदिगार आलम है। इमाम से जब पूछा गया मौला इसकी तफसीर क्या है, तावील क्या है, इस आयत का हकीकी माना क्या है, मौला ने कहा यहां पर मजलूम से मुराद वो करबला का मजलूम है जिसको कत्ल करके मुसलमानों ने उसका लाशा बेगोरो कफन फेंक दिया था, बेगोरो कफन फेंका था। खुदा की कसम, अगर इमाम के लाशे को इस तरह फेंक देते तो फिर भी शायद हम इतना न रोते। लाशा फेंका, फेंकने के बाद घोड़ों से लाशे को पामाल किया है, पामाल किया, सिर्फ पामाल नहीं किया। आप जाकर देखें, ज़ियारत नाहिया में देखिए, इमाम ज़मान ने जब सैयद शुहदा को सलाम किया है, आपने कहा अस्सलामु अलल अजसादिल आरियात फिल फलवात, कहा मेरा उन जिस्मों पर सलाम हो जिन्हें जंगल की खाक पर उरिया और बरहना छोड़ दिया गया था। ये वो मजलूमियत है सैयद शुहदा की। सैयद शुहदा के लाशे का पामाल होना कोई छोटा जुर्म नहीं है। देखिए, मैं आपको एक रिवायत नकल करता हूं, अंदाजा हो जाएगा कि यह कितना बड़ा जुर्म है। अमीर कायनात को जब जरूरत लगी, मौला जख्मी हो गए, तो इमाम ने वसीयतें की, और मौला की वो वसीयतें नहजुल बलागा में मौजूद है। आपने अपनी औलाद को ये वसीयत की, देखो अली के कत्ल के किसास में अली के कातिल को ही मारना और एक के बदले एक ज़रबत मारना, और आपने कहा उसके लाशे को मसला मसख या पामाल न करना। क्यों? कहा मैंने तुम्हारे नाना रसूल अल्लाह से सुना है कि लाशे को पामाल न करो, चाहे वो लाशा किसी पागल कुत्ते का ही क्यों ना हो। इस्लाम ये कहता है कि हैवान के लाशे को पामाल न किया जाए। मुसलमानों ने जन्नत के सरदार के लाशे पर घोड़े दौड़ाए हैं। ये मजलूमियत है सैयद शुहदा की। इसलिए परवरदिगार आलम ने फरमाया कि वमन क़ुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यि सुल्ताना, हमने मजलूम जो मकतूल है उसके वली को ये इख्तियार दिया है कि वो बदला ले। मौला फरमाते हैं ये जो मजलूम मकतूल है ये इमाम हुसैन है, और वो उसका वली जो इसका बदला आकर लेगा वो कायम आले मोहम्मद है। ये हमारे ज़माने का इमाम है कि जिस हम इमाम की अज़ा के लिए जमा हुए हैं, इस इमाम के खून का इंतकाम लेकर कल्ब ज़हरा को जो सुकून देगा वो इमाम ज़मान का वजूद है। अब देखिए इस इमाम का हक क्या है।
मोमिनीन किराम, हम पर क्या हक है? हम पर इस इमाम का हक ये है, हमसे जिस अंदाज में हो पड़े इस इमाम की मदद और नुसरत करें। मैंने कहा शब आशूर वक्त के इमाम की नुसरत की शब है, और किस तरह से देखिए, किस तरह से वक्त के इमाम की मदद की गई। अबुल फजल अब्बास हर कोई जानता है, हजरत अब्बास का जब दायां बाजू कलम हुआ है ना, तो कुतुब मकातिल में अब्बास अलमदार के 2 शेर मिलते हैं, 2 शेर मिलते हैं। हजरत अब्बास ने कहा कि वल्लाहि इन क़तातुम यमीनी इन्नी उहामी अबदन बिदीनी वन इमाम सादिक़ यकीनी मिन नजल नबिय्यन ताहिरन अमीनी। का खुदा की कसम, अगर तुम अब्बास के दाएं बाजू को कलम कर दो, कटे बाजू के साथ भी अब्बास अपने दीन की हिमायत करेगा। वन इमाम सादिक़ यकीनी मिन नजल नबिय्यन ताहिरन अमीनी। अब हजरत अब्बास ने बताया कि अब्बास का दीन क्या है। नमाज और रोजे को दीन नहीं कहा कि रसूल अल्लाह के पाकीज़ा घराने का सच्चा हुसैन इमाम अब्बास का दीन है। ये हजरत अब्बास है। अली अकबर को देखें किस तरह वक्त के इमाम की नुसरत की। मौला सफर में थे, करबला पहुंचे नहीं थे, सवारी पर सईद शुहदा की आंख लग गई। जैसे आंख खुली ना, तो आपने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो शहजादे ने कहा कि बाबा आपने ये कलेमा इस्तरजा क्यों पढ़ा? कहा कि अली अकबर, मैंने ख्वाब की हालत में देखा कि हमारा काफिला जा रहा है, पीछे से कोई मुनादी निदा ये दे रहा है ये काफिला करबला की तरफ जा रहा है, मगर इसके पीछे पीछे मौत चलती हुई आ रही है। शहजादे ने कहा बाबा क्या हम हक पर नहीं है? हक पर नहीं है। कहा कि हुसैन हक पर ना होगा तो कौन होगा? इस वक्त शहजादे ने अपने वफा की तजदीद की है, अपने बाबा के साथ नहीं, अपने वक्त के इमाम के साथ। कहा कि बाबा अगर हम हक पर हैं तो अली अकबर को कोई खौफ नहीं है कि अकबर मौत पर जा पड़े या मौत अकबर पर आ पड़े। कासिम को देखें, जब पूछा सईद शुहदा ने या बुनैया कैफल मौत इंदक, कासिम इस 13 बरस की नौजवानी में तुम्हें मौत कैसी लगती है? कहा कि अपने वक्त के इमाम पे अगर फिदा हो जाऊं तो ये मौत शहद से भी ज्यादा मीठी है। असहाबे इमाम हुसैन को देखिए, 4-5 असहाब का आपकी खिदमत में तज़किरा करता हूं। मौला के सहाबी हैं सईद इब्न अब्दुल्लाह हनफी, आबिस इब्न अबी शबीब शाकिरी और जॉन बिन हवी, और फिर रसूलुल्लाह के सहाबी अनस बिन हारिस काहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आबिस बनु शाकिर का दिलेर था, इतना दिलावर था आबिस के सामने यजीद लईन का लश्कर नहीं आता था। 200 बंदों को जनाब आबिस ने अकेले जहन्नम वासिल किया है, 200 बंदों को। और जब इनसे हज़रत आबिस काबू नहीं हुए तो इन्होंने मिलकर, नजदीक नहीं आ सकते थे कि उन्हें पता था कि हजरत आबिस बला के शहसवार और शमशीर जन है। इन्होंने हजरत आबिस को घेरे में लिया, सब ने मिलकर आबिस पर इतने पत्थर मारे कि जनाब आबिस लहूलुहान हो गए। जख्मी हालत में हजरत आबिस को शहीद किया। यही आबिस जब शब आशूर इमाम हुसैन की खिदमत में आए तो देखिए वक्त के इमाम के साथ क्या तजदीद वफा कर रहे हैं। कहा कि सईद शुहदा इब्न रसूलुल्लाह, इस भरी दुनिया में कोई दूर का रिश्तेदार हो या नजदीक का रिश्तेदार हो, आबिस को हुसैन से ज्यादा कोई प्यारा नहीं है। और कहा कोई मुझे कत्ल करे, कत्ल करने के बाद मेरे लाशे को जलाए, जलाने के बाद मेरे लाशे की राख को हवा में बिखेर दे, और ऐसा 70 मर्तबा करे, फिर भी हुसैन आबिस तुझ पर अपनी जान को कुर्बान करेगा। सईद को देखें, सईद इब्न अब्दुल्लाह हनफी। सईद वो शख्सियत है जो इमाम हुसैन के सामने हुसैन इब्न अली की ढाल बन के खड़ा है। मौला नमाज पढ़ रहे हैं, तीर सितम चल रहे हैं, सईद क्यों खड़े हैं? सईद इसलिए खड़े हैं क्योंकि सईद ये चाहते हैं कि चाहे सईद का बदन छलनी हो जाए, हुसैन के वजूद पर खराश ना आने पाए। 13 तीर लगे जनाब सईद को, 13 तीर।
बदन के हर हिस्से पर। यानी ये समझिए आज के दौर में कहें तो 13 गोलियां लगी हैं जनाब सईद को। इमाम हुसैन के सामने खड़े, 13वां जब तीर लगाए ना, आखिरी तीर, तो आयतुल्लाह उस्मा जवादी आमूली कह रहे थे कि जनाब सईद के बदन पर कोई ऐसा हिस्सा मौजूद नहीं था जहां पे सईद तीर को उठा सके। हाथों पर, पांवों पर, बाजुओं पर, शिकम पर, सीने पर तीर भरे हुए थे। एक तीर दुश्मन की तरफ से आया, आबिस जनाब सईद को ये लगा कि अगर ये तीर नहीं रुकेगा तो ये तीर मौला हुसैन को जाकर लगेगा। अब बदन पर कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां पर वो तीर रोका जाए। तीर जब नजदीक आया, आबिस के बदन पर जब कोई जगह नहीं थी, हुसैन के हिफाजत के लिए चले हुए तीर के सामने सईद ने अपने चेहरे को रख दिया है। मुंह पे आकर लगा है सईद इब्ने अब्दुल्ला हनफी को वो तीर जो हुसैन की जानिब जा रहा था। गिरे हैं जनाब सईद, इमाम हुसैन की गोद में गिरे हैं। एहसान नहीं लगाया सईद शुहदा पर। एक सवाल किया, अवफ़ैत अहदी इब्न रसूलल्लाह, ए नबी खुदा के फर्जंद, क्या सईद ने जो वादा किया था आपसे वो वादा वफा कर दिया? सईद आप राजी हैं? अब सुनिए इमाम हुसैन ने क्या अता की है सईद पर। कानअम अंतल अमामी फिल जन्ना, का सईद हुसैन तो इससे राजी है। और अब सुन, जिस तरह से आज तू हुसैन की नमाज के आगे खड़ा हुआ है, कल जब जन्नत में दाखिल होंगे सईद तू हुसैन के आगे चलेगा, हुसैन से पहले सईद तू जन्नत में कदम को रखेगा। असहाबे हुसैन ये है। अनस बिन हारिस काहिली को देखिए, सहाबी रसूल हैं। शियों पर यह तोहमत लगाई जाती है कि शिया असहाब को नहीं मानते। खुदा की कसम अगर हमें असहाब से मसला होता तो अनस बिन हारिस काहिली का तज़किरा न करते, हबीब इब्ने मज़ाहिर की बात ना होती, मुस्लिम इब्ने औसेजा का तज़किरा ना होता। किसी शिया की जुर्रत है हबीब के बारे में कोई बात करे, हम उसकी जबान खींच लेंगे जो हबीब के ऊपर जुबान दराजी करे। हबीब के कदमों की खाक हमारी आंखों का सुरमा है। मुस्लिम इब्ने औसेजा के कदम की जूतियां हमारे सर का ताज है। लेकिन हमने फकत एक उसूल लिया है कायनात से, और वो उसूल ये है कि जो भी हमारे रसूल की आल के साथ रसूल अल्लाह के बाद वफादार रहा है, आल रसूल का वफादार हमारा सरदार है। जो रसूल की आल के साथ वफादार नहीं है, हम उसको कबूल जाकर मुसलमान आखिर ये गौर क्यों नहीं करते हम लोग कि 10 हिजरी को रसूल अल्लाह इस दुनिया से जा रहे हैं, सिर्फ 50 साल गुजरे, 50 साल गुजरे, रसूल अल्लाह ने जिस नवासे को अपने कंधों पे उठाया था, आखिर क्या ऐसा हुआ है मुसलमानों ने उसके कटे सर को नोके नेजा पर उठाया है? क्या हुआ है? ये चंद दिनों की वारदात तो नहीं है, ये चंद दिनों का मसला तो नहीं है। यूं तो नहीं है कि बस चंद दिन, चंद साल, चंद माह गुजरे और लोगों के दिल इतने मुनकलिब हो गए हो। दुरूद भेज एक मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद। मजाल। तो देखिए मैं कह रहा हूं ये चंद दिनों की बात तो नहीं है, ये चंद दिनों का तज़किरा तो नहीं है कि मसलन रसूल अल्लाह की आल जिनके बारे में पैगंबर अकरम ने इतने फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान किए। पैगंबर ने कहा हुसैन हिदायत का चराग है, निजात की कश्ती है, हुसैन ज़मीन और आसमान की जीनत है, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। क्यों हम मुसलमान ये तहकीक नहीं करते कि आखिर इन 50 सालों में ऐसा क्या हुआ है कि उम्मत रसूल ने आले रसूल को ज़िबा कर दिया है, नबी के फर्जंदान को, नबी के बेटों को कत्ल कर दिया है, नबी की आल को और बेटियों को असीर कर लिया है। ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है जाकर देखे तारीख के अंदर ऐसा क्या हुआ है, क्यों आले रसूल इतनी मजलूम है, क्यों वो अली इब्न अबी तालिब जिसके फजाइल रसूल ने जुलशीरा की दावत से लेके गदीर के मिंबर तक बयान किए, रसूल अली के फजाइल बयान कर रहे हैं। आखिर क्या ऐसा हुआ है कि बाद के आने वाले मुसलमान मिंबरों से अली को गालियां दे रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ है कि रसूल अल्लाह ने जिसके बारे में कहा कि बरज़ल ईमान इला शिर्क कुल्ले, कि अली कुल्ले ईमान है,
जो अली कुल्ले ईमान है, क्या ऐसा हुआ है कि मुसलमान उस अली के कुफ्र के फतवे दे रहे हैं? क्या ऐसा हुआ है? क्या हम पर जिम्मेदारी नहीं है कि हम जाकर तारीख को देखें? आया ये फकत शियों के ऊपर है कि आशूरा होगा तो हम मजलूम करबला की मजलूमियत को बयान करेंगे, आले रसूल पर होने वाले जुल्म सितम को बयान करेंगे? क्या हमारे बरादरान जो मुख्तलिफ मसालिक से हैं, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है जाकर देखें कि आखिर तारीख के अंदर क्या ऐसा हुआ है? क्या ऐसा हुआ है कि आले रसूल इतनी सितम दीदा है कि आबिद बीमार 35 साल खून रोते रहे हैं? क्यों आले रसूल पर इतना जुल्म हुआ है? क्यों हालात इतने तकसीम हो गए? हक कहां पर है? अगर हम लोग इजमालन, तफसीलन नहीं, इजमालन मुख्तसर भी अगर इन 50 सालों की तारीख को देखें तो हमें पता चल जाएगा कि हक कहां पर है, जुल्म कहां से हुआ है, मजलूम घराना किसका घराना है। असहाब को हम बुरा नहीं कहते, हम आले रसूल के खिलाफ जो आए हम उन्हें कबूल नहीं करते। असहाब को हम बुरा कहते तो हम हबीब इब्न मज़ाहिर को बुरा कहते। हमें माअज़ल्लाह अब असहाब से अगर दुश्मनी होती तो हम मुस्लिम औसजा को कुछ कहते। असहाब से खुदा न खास्ता दुश्मनी होती तो हम अनस इब्न हारिस काहिली के बारे में कुछ कहते। कौन है अनस? रसूल अल्लाह का वो सहाबी है जो बद्र हुनैन में शामिल रहा है। पैगंबर से सुना था कि लोगों, मेरे हुसैन को प्यासा कत्ल किया जाएगा, तुम में से जो भी उस वक्त जिंदा हो हुसैन की मदद नुसरत करे। करबला में जब आए इतने ज़ईफ और बूढ़े थे जनाब अनस कि उलमा ने लिखे उनकी कमर खम हुई थी और ये अबरू बुढ़ापे की वजह से आंखों के ऊपर सफेद होकर झुक चुके थे, कमर सीधी नहीं होती थी। बदन पे कमर बांधी, कमरबंद बांध के उनकी कमर को सीधा किया गया, आंखों पर पट्टियां लगा के उनकी आंखों को खोला गया है। इस हाल में जाके जनाब अनस ने हुसैन इब्न अली पर अपनी जान को फिदा किया है। कोई कहता है शिया माज़ल्लाह जनाब अनस कुछ ऐसे थे वैसे थे, नहीं। किसी शिया से सुना है सलमान और अबूजर के बारे में कोई बात कही हो? किसी से सुना है कंबर और मीसम और मिकदाद के बारे में कोई बात कही हो? किसी से सुना है मालिक अश्तर के बारे में एक जर्रा बराबर किसी ने बेअदबी की हो? आखिर क्या वजह है कि शिया बास को कबूल करते हैं, बास को कबूल नहीं करते? हम इसलिए बास को कबूल करते हैं क्योंकि हमने तारीख का मुताला किया है। हमने फकत ये नहीं देखा आले रसूल मजलूम है, आले रसूल मजलूम है, तो मुसलमान ये क्यों नहीं देखते कि इस आल पर जो मजलूम है इस पर जुल्म करने वाले कौन है, जुल्म करने वालों को इक्तदार में लाने वाले कौन है, उस इक्तदार को मजबूत करने वाले कौन है? फकत यजीद पर ही लानत होगी, यजीद पर ही तबर्रा होगा, फकत यजीद की ही मुजम्मत होगी। खुदा की कसम वो शजरा मलऊना जिसका खबीस फल है यजीद, उस पर भी लानत होगी। कुरान ने बनी उमैया को कुरान ने शजरा मलऊना कहा है। क्यों? ये इतना लईन है शजरा, इसने शजरा तैयबा की, बतूल की पाक औलाद की जड़ों को काट कर रख दिया है। कितना मजलूम है रसूल का घराना, कहां काटा है? खुदा की कसम, खुदा की कसम, इस बनी उमैया के खबीस शजर ने इतना आले रसूल के पाक शजर को काटा है कि इन्होंने अली अकबर के सीने में बर्छी, असगर के गले में तीर मारा है। हम मजलूमों पर फकत रोए, हम असगर के छिदे हुए गले को तो रोए, हम ना देखें कि हुरमला के हाथों में तीर किसने दिया था, किसने दिया था? 3 इस लईन ने तीर चलाए हैं, 3 तीर, और खुदा की कसम इंतहाई सख्त तीर थे जो इसने चलाए हैं। एक तीर इसने इमाम मुश्तबा के बेटे अब्दुल्ला इब्ने हसन को मारा है। किस वक्त मारा है? उस वक्त मारा है जब अब्दुल्ला इब्ने हसन इमाम हुसैन की गोद में मौजूद थे। दूसरा तीर इसने इमाम हुसैन के शशमाहे को मारा है। अली असगर अज़ादारो वो मकतूल है करबला का। जैसे जब इमाम ज़मान ने सलाम किया तो कहा अस्सलामु अलल मज़बूह बिस्सहम फी हिज्र अबी,
कहा मेरा उस बच्चे पर सलाम हो जिसे बाप की गोद में ज़िबा किया गया था। अकबर इमाम की गोद में उन्होंने जान दी है, असगर को तीर बाबा की गोद में लगा है। तीसरा तीर अज़ादारो इसने मसलूम करबला को मारा है। किस वक्त मारा है? जब इमाम थक के कुछ सांस लेने के लिए रुके हैं, एक मलून ने करबला की खाक से पत्थर उठा के इमाम की पेशानी पे मारा है। यहां पर लगा इमाम को, इतना शदीद लगा ना पत्थर, इमाम का सर फट गया है, खून इमाम के चेहरे पे जारी हुआ। मौला ने अपने दामन को उठाया, ये दामन को उठा के इमाम ने सर पे रखा। जब सीने हुसैन जाहिर हुआ, इसने जहर में बुझा हुआ से शोबा तीर हुसैन के सीने में मारा है। इतना संगीन ये तीर लगा है ना मजलूम करबला को, इमाम इसे सीने से नहीं निकाल सके। तीर को पकड़ के इमाम ने कुर्बानी की दुआ पढ़ी, इन्ना लिल्लाह कह के इमाम ने पुश से जब निकाला, तीर पुश से निकाला है, खून का फवारा सीने से निकला है। इमाम ने इस खून को अपने चुल्लू में लेके अपनी दाढ़ी को रंगीन करके कहा, हा कदा मुला की जद्दी रसूलुल्लाह, इस हाल में हुसैन अपने नाना की मुलाकात को जाएगा। इस मरहले को याद करके इमाम ज़मान ने ज़ियारत नाहिया में कहा है, अस्सलामु अलल शैबिल खजीब, मेरे नाना मेरे दादा हुसैन की उस दाढ़ी पर मेरा सलाम हो जिसे उसके खून से रंगीन किया गया था। ये तीन तीर खुदा की कसम आले मोहम्मद के सीने में लगे हैं। अली असगर के सीने में गले में लगने वाला तीर कोई मामूली तीर नहीं है, ये वो तीर है जिसे याद करके आबिद बीमार रोए हैं। जब इब्ने ज़ियाद का कटा हुआ सर मुख्तार ने भेजा है ना हजरत सज्जाद के पास, इमाम ने कहा कासिद को जाओ मुख्तार को मेरा सलाम कहो और उसे कहना मुख्तार तेरा बड़ा शुक्रिया, तूने मेरे बाबा के कातिल को मारा। उससे कहना आबिद बीमार तुमसे एक सवाल करता है, ये बताओ हुरमला अभी जिंदा है? अरे मुख्तार, हुरमला ने वो जख्म दिया है हमें कि आज तक मेरी मां ने ना ठंडा पानी पिया है ना छांव में आकर बैठी है। असगर के गले में लगने वाला तीर कोई मामूली तीर नहीं है अज़ादारों। दो बच्चे ऐसे हैं, दो बच्चे आले मोहम्मद के घराने में जिनकी मुसीबत अहले बैत पर बड़ी सख्त गुजरी है। एक वो बच्चा है जिसे मुसलमानों ने ज़हरा के शिकम में मारा है। खुदा की कसम, एक वो बच्चा है, किस तरह से मारा है? जलते दर और दीवार के दरमियान बीबी थी, आने वाले इतनी ठोकरें मारते रहे, ठोकरों के दरमियान ज़हरा मसली गई है। एक वो बच्चा है जो बतूल के शिकम में मारा गया है, दूसरा वो बच्चा है जो बाप की गोद में मारा गया है। अली असगर अज़ादारो, अली असगर, अली असगर की कुर्बानी है जो इमाम हुसैन की मजलूमियत की सनद बनी है। शाम में जब कटे हुए सर नोके नेज़ा पर उठाए गए, देखने वाले देख के कहते थे हुसैन का सर कि इसने बगावत की होगी, अकबर का सर देख के कहते होंगे इसने जंग की होगी, कासिम का सर देख के कहते थे इसने भी जंग की होगी। खुदा की कसम, कयामत का मंजर वो था जब देखने वाले ने घोड़े की गर्दन में अलमदार का सर देखा है। घोड़े की गर्दन में हुसैन के वफादार का सर देखा है, ज़ैनब के पर्दे के निगहदार का सर देखा है। उसने कहा इसने भी बगावत की होगी। अल्लाह की कसम, जब उसने नेज़े की अनी पे नन्हे असगर का सर देखा है, कहने लगा खुदा लानत करे यजीद पर, करबला में बगावत नहीं जुल्म हुआ है। अरे ये 6 माह का बच्चा भी तलवार उठाता होगा। हुसैन की मजलूमियत की सनद है अज़ादारो, अली असगर का नन्हा सर। करबला के मजलूमों में मजलूम मुतलक कहा जाता है अली असगर को। शहादत किबला सुनाएंगे आपको।
मजलूम मुतलक। क्यों? करबला के शहीदों में अज़ादारों कोई तलवार से मरा है, कोई तीर से मरा है, कोई नेज़े से मरा है। तन्हा शहीद है अली असगर, जिसे पहले मुसलमानों ने तीर से मारा है, नेजा मार के असगर के बदन को फिर निकाला है, तलवार से असगर के सर को काटा है, नन्हे अली असगर के सर को नेजा मार के ऊपर हवा में उठाया है। और किस तरह से नेजा मारा है सुनिएगा। देखिए, नेजे पे सर सवार करने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह, नेजा जमीन पे रखा हो, सर को उसके ऊपर चढ़ाया जाए। दूसरा तरीका यह है, सर जमीन पे रखा हो, नेजे को उस पे मारा जाए। इन्होंने असगर के कटे हुए नन्हे सर को जमीन पर रखा, नेजे को जब मारा, नेजा गर्दन को चीर कर सर को फाड़ता हुआ निकल गया है। मुझे बताओ, इस नेजे को जब रुबाब करबला से शाम तक महमिल के आगे देखती रही है, वो मां ठंडा पानी कैसे पिए, अज़ादारों वो मां छांव में कैसे आके बैठे। उस मां का हक बनता है अपने बेशीर को इतना रोए कि उसके जले हुए झूले की लकड़ियां दामन में बांध कर दुनिया से मर जाए। असगर कोई नन्हा है। जनाब रुबाब शाम गरीबान बैठी थी, असगर को कह रही थी, असगर काश तुम बड़े होते तो तुम्हारी मां हुसैन की मां के सामने सुरखरू हो जाती। लेकिन खुदा की कसम, जो कुर्बानी जनाब रुबाब के बच्चों ने दी है, वो किसी की औलाद ने नहीं दी है। दो कुर्बानी है हजरत रुबाब की। एक 6 माह का सगीर बेशीर है, दूसरी 4 साल की नन्ही सकीना है। एक वो है अज़ादारों, बस मैं तमाम करूं, एक वो है जो तीरे सितम खा के करबला में मरा है, दूसरी वो है जो तमाचे खाती जिंदान शाम में मर गई है। तमाचे खाती जिंदान शाम में मरी है सकीना। किस तरह से? मैंने उलमा से सुना है, सकीना की मुसीबत में कहने लगे, ये वो बच्ची है जिसके रुखसारों का रंग मुसलसल बदलता रहा है। इस बदन पे कोई मारे ना, ये सुर्ख हो जाता है, फिर कोई मारे वो नीला पड़ जाता है, फिर कोई जोर से मारे ना वो सियाह हो जाता है। खुदा की कसम, शाम गरीबान जब सकीना को तमाचे लगने शुरू हुए हैं, करबला में बच्ची के रुखसार लाल थे, कूफा तक नीले थे, शाम के जिंदान तक सियाह हो गए थे। इतना मारा है इस बच्ची को अज़ादारों। शाम के जिंदान में ये बच्ची जब कज़ा कर गई ना, बीबी ने गस्सालों को बुलाया, कहा आओ मेरी बच्ची के नन्हे बदन को गुस्ल दो। उसने कहा, ए ज़ैनब कुबरा, ये बता तेरी बच्ची को क्या बीमारी थी? कहने लगी, मेरी बच्ची तो बीमार नहीं थी। कहा, ये बताओ फिर तुम्हारी बच्ची के बदन पर ये सारे नील क्यों पड़े हुए हैं? रोकर कहने लगी, गस्साला मैं तुझे क्या बताऊं, ये वो अज्र रिसालत है जो मेरी नाना की उम्मत ने दिया है। मैं कहूंगा बीबी कहती होगी, गस्साला ये वो बच्ची है जिसने करबला से शाम तक खाना कम खाया है, तमाचे ज्यादा खाए हैं। अज़ादारों, बच्ची बाबा के सर के नोके नेज़ा पर देख के रोती, ये लईन तमाचे मारते थे। बच्ची पानी बाबा के कातलों से मांगती, ये तमाचे मारते थे। बच्ची अकबर के कटे सर को देख के रोती, ये तमाचे मारते थे। बच्ची नौके नेज़ा पर बेशीर के सर को देख के रोती, ये तमाचे मारते, ये ताजियाने मारते। अरे जो हुसैन के सीने पे सोती थी, वो करबला के जंगलों पे सोती, वो मट्टियों पे सोती। कभी कहती, हाय भैया अली अकबर, हाय बाबा हुसैन, हाय चचा अब्बास।